हेलो बैंकर्स। इस वीडियो में हम आपके जो जेआईबी और सीआईबी का जो रिवाइज सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। ये जो रिवाइज सिलेबस है मई जून 23 मतलब 2023 जो अगला मई जून का ये जो मई जून का अटैम्प्ट आने वाला है उससे ये लागू होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जेआईबी में आपके 4 सब्जेक्ट्स कर दिए गए हैं। पहले 3 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, जो पीपीवी था आपके और जो एएफएम था और जो एक लीगल बुक थी। ठीक है, लीगल हटा दिया गया है और जो रिटेल बैंकिंग जो सीआईबी में होता था वो इसके अंदर डाल दिया गया है। उसके साथ वेल्थ मैनेजमेंट और डाल दिया है। और इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल मैनेज सिस्टम जो है ये एक नया सब्जेक्ट है। ठीक है, एसओबी अगर आप देते हैं तो एसओबी में भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं थोड़े चेंज कर दिए गए हैं। और सीआईबी मेन हम जेआईबी और सीआईबी की बात करेंगे इस वीडियो में। और सीआईबी में आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो 4 कर दिए गए हैं और इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होगा वो आपका एक 5वां सब्जेक्ट होगा। मतलब बेसिकली आपको 5 सब्जेक्ट के एग्जाम्स देने हैं इसमें। ठीक है, तो एबीएम और बीएफएम जो है वो तो एज इट इज़ ही है। उसके साथ एक एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डाल दिया गया है। और बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ जो है ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अब आपके 4 जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो होने वाले हैं इसमें। ठीक है, और इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको 5 ऑप्शन दिए जिसमें रिटेल कहीं भी नहीं है। जनरली हम सब रिटेल चुनते थे क्योंकि रिटेल एग्ज़ाम जो था वो क्लियर करना ईजी होता था, काफ़ी ईजीली उसमें मार्क्स स्कोर हो जाते थे। लेकिन वो ऑप्शन पूरा ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जो बचे हुए 5 सब्जेक्ट है आपको इसमें से कोई एक चुनना है, जिसमें रूरल बैंकिंग हो गया, एचआरएम है, आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है एंड सेंट्रल बैंकिंग है। मुझे जो लग रहा है इसमें रूरल बैंकिंग ईजी हो सकता है और रिस्क मैनेजमेंट या एचआरएम जो है वो ईजी सब्जेक्ट हो सकता है। बाकी हम जो कंप्लीट सिलेबस है वो देखेंगे तभी पता चलेगा कि क्या सब्जेक्ट सही रह सकता है इसके लिए। ठीक है, अभी जो नीचे आपको दे रखा है इसमें आपको मॉड्यूल वाइज जो टॉपिक्स हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, तो जो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके 4 मॉड्यूल दे रखे हैं। आगे जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके दे रखे हैं। उस तरीके से चारों मॉड्यूल दे रखे हैं। ठीक है, तो पीपीबी की बुक तो आप लोगों के पास डेफिनेटली अवेलेबल होगी। एएफएम की बुक भी आपके पास अवेलेबल होगी। रिटेल बैंकिंग की बुक भी आपके पास अवेलेबल होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, ये जो वेल्थ मैनेजमेंट है ये थोड़ा नया डाल दिया है। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के 4 मॉड्यूल जो हैं अभी डिस्कस करते हैं हम। इसमें जो पहला टॉपिक है ये आपका है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। तो अपना जो इंडियन इकोनॉमी है तो वो उसका क्या सिस्टम है उसके बारे में इस जो चैप्टर में पूरा डिस्कशन होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग। तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो बैंकिंग से रिलेटेड है उसके रिगार्डिंग हो। खैर ये तो अपन जब टॉपिक्स पढ़ेंगे आप जो पूरी पीडी जो बुक आएगी जो सिलेबस कम्प्लीटली आ जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे बेहतर रहेगा। तो ये 4 मॉड्यूल हैं, चारों सब्जेक्ट्स के आपके 4 मॉड्यूल दे रखे हैं। ठीक, ये चारों एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये चारों ही सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होंगे और इनका एग्ज़ाम देना होगा और क्लियर भी करना होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर लें तो बेहतर होगा। इन 2 सब्जेक्ट्स की बुक आपके पास अभी अवेलेबल है तो इन दोनों को सब्जेक्ट्स को तो एटलीस्ट आप अभी पढ़ना शुरू कर ही दो, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन 2 सब्जेक्ट्स को जो बचे हुए सब्जेक्ट्स को इनको पढ़ना कितना मुश्किल होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये एसओबी का है। तो एसओबी के अंदर ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जेआईबी का ही है, सेकंड सब्जेक्ट जो है जेआईबी का है और जो थर्ड सब्जेक्ट है जो सीआईबी में आता है वो वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सीआईबी का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, एबीएम एज इट इज़ है, बीएफएम है। ठीक है, ये जो नया सब्जेक्ट है एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और थर्ड जो सब्जेक्ट है वो आपका है बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ। तो इनके चारों मॉड्यूल्स दे रखे हैं आपके सामने, ये देख लेते हैं। तो चारों मॉड्यूल बेहतर है आप बुक से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि नया क्या ऐड हुआ है और क्या सिलेबस है। ठीक है, आगे जो दे रखे हैं हमके सीआईबी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, जो इनमें से आपको एक चुनना है और इसका एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ये तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए और ये जो सब्जेक्ट्स हो गए उसके बारे में बात हो गई। अब बात है कि जो पैटर्न जो है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैटर्न क्या चेंज हुआ है। तो इसमें हुआ है कि आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 120 मिनट का टाइम दिया गया है। अब इंटरेस्टिंग जो बात है यहाँ पे और जो डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन आप लोगों के लिए कर दी गई है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है आपके। जैसे आईबीपीएस के एग्ज़ाम दिए हैं आपने, एसबीआई के एग्ज़ाम दिए हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन को गलत करने पे
आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाते थे, वैसा ही अब इसमें भी होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, आपका जेआईबी और सीआईबी क्लियर करना इन्होंने डिफ़िकल्ट बना दिया है, ठीक है। सीआईबी में एक चीज़ इन्होंने और ऐड कर ली है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसको आपको अपने हाथों से टाइप करना पड़ेगा, सिर्फ ऑप्शंस ही नहीं दिए जाएंगे, इसमें टाइप करना पड़ेगा। जैसे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर देते थे ना आप आईबीपीएस में और एसबीआई में, उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में टाइप भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डाल दी है, मतलब आई वुड से कि डिफ़िकल्ट चीज़ डाल दी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज, अच्छा, जो जनरली अभी क्या होता आया था कि 45 अगर आपके 2 सब्जेक्ट में मार्क्स आ गए हैं तो इन जो 10 नंबर आपके रह गए वो थर्ड सब्जेक्ट में आप कवर कर सकते थे, ठीक है। तो वो ऑप्शन जो वो क्राइटेरिया वो अभी इस एग्ज़ाम में भी आपके एज इट इज़ रहेगा। अब होता क्या था कि अपन जब फर्स्ट अटैम्प्ट देते थे तो एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाता था, जिसमें 50 नंबर से ज़्यादा नंबर आते थे तो वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाता था। बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स होते थे वो आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते थे तो आप कर सकते थे, ठीक है। वही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये वो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जिनके क्रेडिट्स आप आगे ले जा सकते हो, ठीक है। मतलब जिनका अटेम्प्ट अगर आपका क्लियर हो चुका है तो वो माना जाएगा कि हाँ ये पेपर क्लियर हो गया, बचे हुए एग्ज़ाम अब आप बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप अगले अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो दे रखे हैं आपके। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कौन से मतलब आपके जो ये क्रेडिट पॉइंट्स है कब तक काउंट होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो नया जो रिवाइज सिलेबस है इसके अंदर आपको 5 अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर 3 साल का मिनिमम पीरियड। मतलब कि आप या तो 5 अटेम्प्ट्स आपके पूरे हो चुके हों या फिर आपके 3 साल का टाइम पूरा हो चुका हो, या आप एक रजिस्ट्रेशन के अंदर, मतलब अभी जो आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन दिया है उसके अंदर आपको ये अवेलेबल है, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि अगर जैसे कि 1 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, 3 अटेम्प्ट दिया, अभी आपने 2 अटेम्प्ट्स नहीं दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपके 3 साल का टाइम पूरा हो चुका है तो आपको अब नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी पहला होगा वो आपका माना जाएगा। अब जो क्रेडिट्स हैं, जो अभी अभी जो आपका सिलेबस उसके अंदर जो क्रेडिट्स है वो स्कोर आपको कैसे अवेलेबल होगा, तो वैसे ही है। अभी वाले केस में क्या है कि आपको 4 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, तो वही 4 अटेम्प्ट्स गिने जाएंगे आपके। अगर आपके 4 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं तो फ्रेश जो नया सिलेबस जो रिवाइज सिलेबस में आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसमें आपको पूरी फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना पड़ेगा। अभी 3 हो चुके हैं तो आप 1 अटैम्प्ट उसमें दे सकते हो, 2 हो चुके हैं तो 2 अटैम्प्ट आप आगे दे सकते हो। मतलब जो रिवाइज सिलेबस है उसमें आप, मतलब कि अगर आपने एबीएम क्लियर कर दिया है या बीएफएम क्लियर कर दिया है तो अगले 2 अटैम्प्ट में भी आपके वो एबीएम और आपका वो बीएफएम क्लियर माना जाएगा। बचे हुए सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर करना है, लेकिन आपके ऊपर वो हेडेक तो अभी भी रहेगी, जो 50 मार्क्स लाने हैं वो वाली हेडेक आपके ऊपर अभी भी रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आपका सिलेबस जो है डिफ़िकल्ट कर दिया गया है, और आपका ये जो पेपर पैटर्न है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट कर दिया, मतलब इजीली अब आपको बैंक इंक्रीमेंट नहीं देने वाला है। यू हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर दिस एग्ज़ाम, इजीली आपका नहीं होने वाला है। तो यही कहूँगी कि जब बुक आएगी तब देखी जाएगी। जिन सब्जेक्ट्स की बुक आपके पास ऑलरेडी है उन सब्जेक्ट्स को आप अभी पढ़ना शुरू कर दें तो बेहतर रहेगा, ताकि आप जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, यही कह सकते हैं, ठीक है। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय बाय।